समझता हूँ कि यही अपने आप में एक अनाध्यात्मिक भाव और बात है, तो मैं इसका सख्त विरोधी हूँ। बिल्कुल ठीक है, अच्छा है, क्यों अच्छा है? तो दूसरी बात, एक नहीं है। अरे मैंने कहा अधिकार है, संविधान, आप उसको जस्टिस नहीं देंगे अपने समाज में। विवेक, आर अम्बेडकर ने गलत किया था। विवेक, मैं आप कुछ कहूँ, अम्बेडकर पे बोल दीजिए। आपने उत्तर दे दिया। क्यों हिंदू धर्म? अरे सुन तो लीजिए महाराज। नहीं, विवेक जी कह रहे हैं कि धर्म बदलने में सर कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कब बदलने वाले हैं? अरे एक मिनट, हम तो मानते नहीं। आप मुझे बात बताइए। अरे विवेक श्रीवास्तव लिखते हैं आप। आर अम्बेडकर ने जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जिसने सुनिए, जिसने अरे सुनिए सर, नहीं एक मिनट, जिसने एक मिनट 10 सेकंड राहुल जी के ले लूंगा 10 सेकंड। अम्बेडकर ने हिंदू धर्म त्यागा, बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि उनका कहना था कि दलितों को इस धर्म के अंदर जस्टिस नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं कि कन्वर्जन नहीं करना चाहिए, वो आध्यात्मिक है नहीं। अब आप इस पे बोलिए। मैं बोल रहा हूं, उन्होंने जिन कारणों से हिंदू धर्म छोड़ा और बुद्ध धर्म अपनाया, अगर आप उनको देखेंगे तो मैं उनको बिल्कुल चुनौती नहीं दूंगा। उनके जितना विद्वान बहुत कम हुए हैं इस देश में, और उन्होंने सारे धर्मों का बहुत अच्छा अध्ययन किया था, और उन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों से, रूढ़िवादिता से, कट्टरता से और जातीय वैषम्य से, और जो यंत्रणाएं दी गई दलितों के साथ, ठीक है, उससे दुखी होकर, और जब और कोई उपाय नहीं, उन्होंने बहुत प्रयास किए बात करने के। वो जगह जगह गए, सनातनियों की सभा में जाके गए, और उनको वहां पे बोलने नहीं दिया गया। इस तरह के जब अत्याचार हुए तो इसके बाद उन्होंने एक भारतीय मूल के धर्म को ग्रहण किया। ठीक है, अब इस चर्चा एक मिनट, अब संविधान की बात। संविधान हमारा सभी धर्मों को अपने प्रचार और प्रसार की अनुमति देता है। धर्म परिवर्तन की अनुमति हमारे संविधान में नहीं है। अगर हो तो बता दीजिए। अपने प्रचार और प्रसार की अनुमति मिलता है, लेकिन धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं है। अब जरा वहां से ये अवधेश जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, समीर सर के पास भी जाना है। बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर कुछ चर्चाएं ऐसी जो कभी थमती नहीं है, जैसे राम मंदिर को लेकर भी चर्चाएं आज तक चलती हैं कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर सैकड़ों सालों का इंतजार जब समाप्त हो रहा था तो कम से कम सभी बड़े धर्माचार्यों को एक मत दिखाई देना चाहिए था। 370 को लेकर अभी तक बात थमी नहीं है। 370 को पुनर्जीवित करने की बातें होती हैं, उधर से कहा जाता है कि अब तो ये जमीन के अंदर चला गया, अब ये कभी आएगा नहीं। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? दिनेश जी, मैंने आपको पहली बार ही कहा कि अपने जो मत हैं, हमारे जो अपने विवेक हैं, राहुल जी ने अपनी बात अभी बताई, बहुत मुझे अच्छा लगा और थोड़ा खराब भी लगा कि सनातन की कुरीतियों के कारण लोग धर्म का परिवर्तन करते हैं। मैंने सनातन नहीं कहा, अभी कहा आपने, मैंने हिंदू धर्म कहा। हिंदू धर्म मतलब सनातन ना, दोनों अलग हैं स्वामी जी। मेरा मत है, बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, मेरी परिभाषा समझ अलग है। राहुल जी, हिंदू का कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू का एकमात्र धर्म है सनातन। हिंदू का एक धर्म मात्र है सनातन। हिंदू का कोई अपना धर्म नहीं है। मैं आज आपको पहली बार आचार्य होने के नाते मैं आपको यह स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, जो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं वो, या जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सनातन राष्ट्र था, सनातन राष्ट्र है और सनातन राष्ट्र ही रहेगा। देखिए, हिंदू की एक परंपरा है। हिंदू कौन है? हमने कहा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों हिंदू है। चारों हिंदू है। हिंदू के बाद कौन आया? सनातन के बाद कौन आया? बौद्ध। बौद्ध के बाद कौन आया? जैन। अवतार का वर्णन है हमारे भागवत में। मैं आपको जो भी कुछ कहूंगा मौखिक नहीं कहूंगा, शास्त्र से कहूंगा। मुझे लगता है सनातन से अधिक सरल कोई धर्म नहीं है, सनातन से अधिक सरल कोई प्राणी नहीं है। लेकिन आज जो दिनेश जी की वाक्य है कि जब राम जन्मभूमि की बात आई तो हमारे ही धर्म के बड़े धर्माचार्य आपस में बटे। क्यों बटे? वो किसी न किसी कारणवश मतांतर में जाकर के फंसते हैं। भगवान कृष्ण इसी बात पर जोर देते हैं कि अन्य धर्म जो है आप उसका भी सम्मान करो, जो वो लोग सम्मान करते हैं जो जिस धर्म के हैं। हम किसी धर्म की टिप्पणी करते हैं? कभी नहीं करते, ना कभी करेंगे। लेकिन सनातन से इतर ना कहीं जाएंगे, सनातन से इतर ना कहीं रहेंगे, सनातन से इतर ना किसी धर्म को स्वीकार करेंगे। लेकिन यहीं पे एक धर्म संकट है स्वामी जी। मेरा भी यही, अगर मान लीजिए अलग अलग तरह के विचार हैं किसी समाज में, कहते हैं समाज को इवॉल्व करने में, उसको और आगे ले जाने में वो अलग अलग तरह के विचार महत्वपूर्ण होते हैं। और वहीं ये भी माना जाता है कि बटेंगे तो कटेंगे। तो ये बटना कहां लागू है, कितना लागू है, ये किस संदर्भ में है? क्योंकि इसकी अलग अलग व्याख्याएं भी हो रही हैं।
बटेंगे तो कटेंगे की चर्चा हर जगह है, और बटेंगे कटेंगे का इंटरप्रिटेशन भी, उसका तर्जुमानी भी अपने अपने हिसाब से हो रहा है। आपको क्या लगता है क्यों कहा गया है और क्या मंतव्य है? देखिए, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक विषय पर कोई उत्तर नहीं देना चाहूँगा। मेरा एक विषय है कि सत्ता, भगवान कभी किसी गर्भ में, माँ के गर्भ में नहीं आए। भगवान किसी स्त्री के गर्भ में कभी नहीं आए, एक बार आए। आपको विद्वान हैं आप चारों, एक बार भगवान कृष्ण एक स्त्री के गर्भ में गए परीक्षित को बचाने के लिए। बाकी भगवान प्रकट हुए, अयोध्या में भी प्रकट हुए, मथुरा में भी प्रकट हुए। भगवान ने जन्म नहीं लिया। मुझे क्या लगता है कि भगवान कौशल्या के गर्भ में नहीं गए थे? नहीं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये अवैज्ञानिक नहीं है। कैसी बात कर रहे ये अवैज्ञानिक नहीं है जो आप कह रहे हैं। अवैज्ञानिक है। अवैज्ञानिक नहीं, बिल्कुल नहीं अवैज्ञानिक। तो पुत्रकाम यज्ञ को भी आप अवैज्ञानिक कह देंगे? आप क्यों justify करते हैं? खीर को भी अवैज्ञानिक दो ना। मैंने पूछा है कि ये अवैज्ञानिक है जो आप कह रहे हैं। मेरे हिसाब से बच्चा पैदा होता है, प्रकट कोई नहीं होता। आप कह रहे हैं प्रकट, लेकिन और मैं आपका आदर भी करता हूं, लेकिन अब आप इसमें कुछ बताइए ना हमें कि हम नहीं, लेकिन आप इसको आप लेके जा रहे हैं। मैं जिस तरफ जा रहा हूं उस डायरेक्शन से अलग पटरी में आप ट्रेन दौड़ा रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 370 राम मंदिर जैसी बातों पर पटाक्षेप कहीं पर होगा या इसको लेकर चीजें चलती रहेंगी? हम सभी राम मंदिर के समर्थक थे, समर्थक हैं, समर्थक रहेंगे। राम हमारे आराध्य थे, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे आराध्य रहेंगे। रामो विग्रहवान धर्म। राहुल जी, एक समय पूरी सत्ता, पूरी पृथ्वी राम की थी। उस राम के समय में एक छोटी सी दृष्टांत में अपनी बात आपके सामने खत्म करूंगा। एक दिन राम के सामने मेरे जैसा कोई साधु मांगने के लिए गया, राम मुझे कुछ दो। राम ने कहा, मैं आज झंझन दरिद्र हूँ। दरिद्र नहीं, मैं झंझन दरिद्र हूँ। आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या है आपके पास? तो राम ने कहा, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है कि वैदेही च महाभाग सौमंगल्यावशेषिता। जिस प्रकार अगर आपसे आप कभी कुछ मुझसे मांगे तो मेरे पास इस रुद्राक्ष के सिवा देने के लिए कुछ नहीं है। राम ने यही बात कही उस सन्यासी से कि सीता के मंगल सूत्र के सिवा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। क्या हुआ? कहाँ गया सब? आप कहाँ गई आपकी संपत्ति? राम ने कहा, मैंने यज्ञ में सब सन्यासियों को, ब्राह्मणों को, याचकों को, गरीबों को दान दे दिया। लेकिन सन्यासी ने क्या कहा? आपने धर्म का त्याग नहीं किया। राम ने कहा, यही मेरी मर्यादा है। मैं अकिंचन हो जाऊंगा लेकिन मैं अपनी मर्यादा का खंडन नहीं करूंगा। उस कारण राम की सत्ता सार्वभौम हुई। राम की सत्ता। स्वामी जी, आपने माला का जिक्र किया तो एक बात मैं जानना चाहता हूं। समीर जी भी आपसे कुछ पूछने के लिए उद्यत हैं कि जब आप अंबानी के यहाँ शादी में गए तो आपने आशीर्वाद दिया और माला भी दी, एक विशेष माला। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए, अंबानी जी ने बुलाया तो तमाम बड़े बड़े धर्माचार्य उनके पास चले गए। ये उस इंटरव्यू में भी ये बात कही गई थी जिसका जिक्र आप करते हैं कि गरीब की कुटिया में हमारे जो बड़े धर्माचार्य हैं वो नहीं जाते। अरे नहीं, क्या बात कर रहे? पहली बार अमीर में गए, बाकी गरीब में ही जाते हैं। और मैं